सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ एंड जीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम करंट अफेयर्स के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जो कि करंट अफेयर्स को डील करेगा। वो भी स्पेशली जो खास हमारे लिए रहेगा वो है कि टॉपिक वाइज हम करंट अफेयर्स को डील करेंगे, जो कि हमारे कुछ पीसीएस एग्ज़ाम्स का जो डेट आ चुका है, जैसे बिहार पीसीएस, और साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए भी ज़रूरी हो जाएगा, जैसे कि जुडिशरी जो है, या जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं या प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, जो कि आपका स्पीडी या बाकी करंट अफेयर्स से को रिलेट करके बना हुआ है। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा जगह पे भटकने के बजाय आप लोग यहाँ पे एक जगह पे कंठस्थ होकर सारी चीज़ों को टॉपिक वाइज देख सकें। टॉपिक वाइज याद करने में भी थोड़ा आसान होता है हमारे लिए। इस वजह से हम आपके लिए यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को लाएंगे, जिसमें हमारा खासकर स्पेशली जो 10 सितंबर को बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होने वाला है सीरीज़ आपके लिए। चलिए इसमें देखते हैं पहला टॉपिक आपके लिए क्या होगा। प्रमुख नियुक्तियों के बारे में हम आज डील करेंगे। प्रमुख नियुक्तियों मतलब जहाँ कहीं भी कोई भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई होगी जो हमारे बिहार पीसीएस के पेपर के लिए या अदर पीसीएस एग्ज़ाम या जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हम डील करेंगे। कौन क्या कहाँ पे है, कौन है क्या है कहाँ पे। या आप स्पीडी के टॉपिक को भी देख सकते हैं कि वहाँ से मैंने इस चीज़ को उठाया है, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए या वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए आइए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कैसे। तो अगर हम बात करें प्रमुख नियुक्तियों के बारे में, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हमारा राष्ट्र स्तर पर हमारे कौन क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं भारत की 15वें नंबर की, जैसा कि आप लोगों को ये ज्ञात होगा, लेकिन ये 15वें नंबर की हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के। याद रखिएगा, राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर के और उपराष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के। और खासकर अगर प्रधानमंत्री की हम बात करें तो जो राष्ट्रपति का नंबर है 15वां, वही प्रधानमंत्री जी की भी बारी है 15वीं लोकसभा के ये प्रधानमंत्री हैं। तो अगर हम बात करें तो कौन है, तो आप लोग जानते होंगे 3 बार से लगातार रह रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आता ही है, इसलिए जनरल क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि 15वें नंबर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, और उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं। आगे अगर हम बात करें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, मुख्य न्यायाधीश, तो वो हैं इस समय हमारे BR गवई जी, जो कि 52वें नंबर के सीजेआई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52 नंबर के हैं। इसके पहले जस्टिस खन्ना थे 51वें नंबर पे, उसके पहले चंद्रचूड़ जी थे, आप लोगों को जानकारी इसका होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि 52वें नंबर के ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के महान्यायवादी की चर्चा आप लोग जैसा जानते होंगे पॉलिटी में 76 नंबर आर्टिकल में किया गया है। तो महान्यायवादी जो केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है वो इस समय कौन है वर्तमान में, R वेंकट रमणी महान्यायवादी हैं ये, R वेंकट रमणी। आगे अगर हम देखें तो इसी महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, जो कि काफ़ी सालों से एक ही व्यक्ति हैं, तुषार मेहता। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता हो जाते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। आगे चर्चा करते हुए देखते हैं तो अध्यक्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बदले हुए हैं, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसे NGT हम लोग कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति, ये जस्टिस हैं, जज रहे हैं प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। फिर आगे हम आते हैं अपने संसद की ओर बढ़ते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा में देखते हैं कौन क्या है। तो सभापति के रूप में अगर राज्यसभा में देखें तो जैसा आप लोगों को विदित होगा ये चीज़ कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी वहाँ पे सभापति हैं राज्यसभा के। उपसभापति कौन है राज्यसभा का, तो हरिवंश नारायण सिंह, ध्यान दीजिएगा, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति।
फिर आगे देखते हैं महासचिव कौन है, राज्यसभा का ही महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी। अच्छा, मोदी जी हैं लोकसभा में और महासचिव जो हैं राज्यसभा के वो भी ध्यान दीजिएगा मोदी जी से नाम से, प्रमोद चंद्र मोदी। इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। साथ ही सत्ता पक्ष का भाजपा की तरफ से कौन नेता है, या एनडीए हम कह लें, वहाँ पे सत्ता पक्ष की तरफ से जेपी नड्डा जी को बनाया गया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये हो जाता है। तो अगर एक बार हम रिकॉल करें राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के बारे में अगर देखें तो सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सत्ता पक्ष से जेपी नड्डा जी हैं। फिर लोकसभा की अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं मैं उन्हीं को डील कर रहा हूं और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन्हें किसी भी तरीके से याद कर लीजिए या कहीं रट लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बार बार रिवाइज भी कीजिए। ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर इसीलिए मैंने लाया। अब लोकसभा की चर्चा करें तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो 18वीं लोकसभा चल रहा है। माफ़ कीजिएगा, पीछे मैंने 15वीं लोकसभा बता दिया था, वहाँ पे 15वें प्रधानमंत्री हैं वो 18वीं लोकसभा के। लोकसभा 18वें नंबर की चल रही है, उसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला जी हैं। ओम बिड़ला पिछले बार भी थे, आप लोग को विदित होगा ये चीज़। अब अगर हम बात करें कि नेता विपक्ष सबसे ज़्यादा सीट वाले, वैसे भी साथ में इंडी अलायंस बना हुआ है और सबसे ज़्यादा सीट वाले उस पार्टी में कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस को ही बनाया गया है। कांग्रेस से राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया है लोकसभा से। सत्ता पक्ष में तो मोदी जी हो जाएंगे। खैर, यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं। महासचिव कौन है लोकसभा का, याद होगा आप लोगों को। राज्यसभा का ऊपर मैंने बताया प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद कुमार मोदी, वो थे राज्यसभा में महासचिव। तो मोदी जी लोकसभा में हैं, लेकिन उनके सेम नाम में ही, सरनेम के साथ में ही मोदी जी एक हैं, वो महासचिव हैं राज्यसभा में। और महासचिव कौन लोकसभा की अगर हम बात करें तो उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह हो जाते हैं महासचिव कहाँ के, लोकसभा के। तो ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमारा। इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। इसके आगे अगर हम डील करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, 26वें नंबर के हैं। ज्ञानेश कुमार, ज्ञानी जी हैं, ऐसे समझिए ज्ञान है इनके पास बहुत कुछ, तो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और इसके साथ में चुनाव आयुक्त कौन है, यहाँ पे मुख्य के नीचे मैंने डैश नहीं दिया है, सिर्फ चुनाव आयुक्त के नीचे दिया है। तो यानी कि चुनाव आयुक्त बाकी 2 लोग हैं और उप चुनाव आयुक्त भी हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त इंपॉर्टेंट है और चुनाव आयुक्त तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू। कभी कभी आप नाम से ना याद कर पाए तो उनके सरनेम के साथ में जोशी और संधू याद कर लेंगे, तो भी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर चुनाव आयुक्त 2 लोग हो गए, विवेक जोशी और सुखबीर संधू। फिर आता है भारत सरकार का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, कैग, जिसके बारे में आर्टिकल 148 में संविधान में आप लोग देखते हैं। तो कैग क्या करता है आप लोगों को पता है, वित्तीय जानकारी साझा करता है, सब कुछ जांच करता है, लेखा का प्राकलन करता है। तो वो कौन है इस समय, संजय मूर्ति कैग। और इसी तरह महालेखा नियंत्रक होते हैं CGA SS दुबे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कैग CAG हैं संजय मूर्ति और ये CGA हैं SS दुबे, महालेखा नियंत्रक SS दुबे। फिर आता है हमारे तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष कौन है, तो वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। वायु में, आसमान में उड़ो, अमर हो जाओ, मतलब तरीका है याद करने के लिए, कुछ भी याद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से याद हो जाए वो अच्छा है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह है। नौसेना अध्यक्ष कौन है हमारे, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कभी कभी कुछ नाम जिससे आप परिचित हों, जो आपके आसपास में लोग हों या किसी नाम से आप परिचित हों, उन लोगों के नाम से उस तरीके से याद करने का प्रयास कीजिए। दिनेश के नाम में ने आ रहा, ने से नेवी, तो वही होता है नौसेना। तो उसके अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। वायुसेना के अमर हो गए अमरप्रीत सिंह। फिर थल सेना जो आर्मी हमारी है, उपेंद्र द्विवेदी। कौन है थल सेना अध्यक्ष, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं हमारे थल सेना अध्यक्ष।
जैसे हम लोग इंद्र भगवान को पुरंदर कहते थे ना सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह में, वो खासकर वैदिक सभ्यता में, किलों को तोड़ने वाला। तो कौन सा, ये थल के लिए होता है। तो इंद्र भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग कि थल सेनाध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। CDS कौन है इस समय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो पहले थे बिपिन रावत, जिनको याद करते हैं हम लोग। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल चौहान जी इस समय वर्तमान में CDS हैं। सेना के CDS कौन है, अनिल चौहान जी। सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। देखिए बार बार रिवाइज करेंगे आप लोग जितना, उतना ही आप लोगों के लिए आसान होगा ये याद करना। कैबिनेट सचिव कौन, अब देखिए यहाँ से अब चेंज होता है, सेना से अब अदर जाएंगे हम। तो कैबिनेट सचिव कौन है, सेक्रेटरी कौन है कैबिनेट के, तो वो TV सोमनाथन। कैबिनेट में सब इकट्ठा होते हैं तो TV देखते हैं, ऐसे याद करिए, सचिव TV सोमनाथन। और PM नरेंद्र मोदी के जो सलाहकार हैं वो कौन कौन हैं, तो एक खरे जी हैं, एक कपूर जी हैं। अमित खरे और तरुण कपूर जी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं। अच्छा, प्रधान सचिव कौन है, वो शक्तिकांत दास जी हैं, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। तो ये प्रधान सचिव कौन है, शक्तिकांत दास, किसके, प्रधानमंत्री के। और बाकी सलाहकार कौन है, अमित खरे और तरुण कपूर, ये प्रधानमंत्री के सलाहकार हो जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो सचिव लोगों को देखकर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री जी। वी से विदेश, वी से विक्रम। तो विदेश सचिव के बारे में अगर हम देखें, विक्रम मिश्री जी विदेश सचिव हैं हमारे। और वित्त, पैसे की बात होती तो आप लोग सुने होंगे, धनिक लोगों को सेठ बोला जाता था पहले ज़माने में। तो वित्त सचिव सेठ जी हैं, अजय सेठ। और गृह सचिव, कान्हा जी को घर में हम लाकर रख देते हैं तो गोविंद मोहन, कृष्ण जी का दोनों नाम है, गोविंद मोहन गृह सचिव, या गा से गृह, गा से गोविंद मोहन। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आप लोग जानते हैं, अजीत डोभाल जी हमारे बहुत पहले से ही। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत सरकार का, तो अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन क्या करते हैं, ये आर्थिक सलाहकार है, मुख्य हेड है, भारत सरकार को आर्थिक सलाह देते हैं। और इसी तरह से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार सूद जी हो जाते हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। तो एक बार हम इनको देखते हैं। एक पार्ट में काफ़ी बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए नाम, तो इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में सोच रहा हूँ करने के लिए। तो इतने को ही रिवाइज करके फिर अगले पार्ट में हम अगले प्रमुख लोगों को, या जो कौन क्या कहाँ पे है, उनको डील कर लेंगे। तो आइए एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। इसका आपको PDF चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ही ज़्यादातर फोकस कीजिए, चाहे रट लीजिए, जैसे भी बार बार रिवाइज कीजिए या रट लीजिए, जैसा भी ठीक लगे आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके बिहार PCS के एग्ज़ाम के लिए या बाकी जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हों या कोई अदर एग्ज़ाम्स हों। बिहार PCS के बेस्ड पर इस समय करंट अफेयर ये बनाया जा रहा है, और जो कि सब में हेल्पफुल है। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति 15वें नंबर की, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15वें नंबर के, मुख्य न्यायाधीश, अच्छा ये नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा जो है 18वीं है और प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं। मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी हैं 52वें नंबर के। महान्यायवादी कौन है, R वेंकट रमनी। महान्यायवादी वेंकट रमणी, वेंकट भगवान है, महान्याय करेंगे, ऐसे याद कर सकते हो। सॉलिसिटर जनरल कई साल से हैं तो आपके लिए आसान होगा तुषार मेहता को याद कर पाना। ये बदले हैं तो अध्यक्ष, NGT के अध्यक्ष कौन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए अध्यक्ष कौन है, तो प्रकाश श्रीवास्तव। ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसमें पर्यावरण की बात की जाती है, हरित की बात की जाती है, तो प्रकाश दिलाएंगे वो, तो प्रकाश श्रीवास्तव। सभापति याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उपराष्ट्रपति याद किए हैं तो सभापति वही होते हैं राज्यसभा के, जगदीप धनखड़ जी। उपसभापति याद कर सकते हैं, हरिवंश नारायण सिंह, ये भी कई साल से वही हैं। महासचिव राज्यसभा के अगर हम देखें तो मैंने बताया था मोदी जी लोकसभा में हैं, ये एक मोदी हैं प्रमोद चंद्र मोदी, वो महासचिव हैं राज्यसभा के। नेता विपक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। और नेता सत्ता पक्ष, ये राज्यसभा की बात हो रही है, मोदी जी लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं तो वहाँ पे वो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता होते हैं। और राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है, JP नड्डा जी हैं। अब लोकसभा की अगर हम बात करें तो 18वीं लोकसभा है,
अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी। महासचिव कौन है लोकसभा का? उत्पल कुमार सिंह। जबकि राज्यसभा के जो महासचिव थे वो मोदी जी थे, प्रमोद चंद्र मोदी। अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग का हेड जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञान बहुत है इसलिए उनको इलेक्शन कराने के लिए मुखिया बना दिया गया, 26वें नंबर के हैं। फिर बाकी चुनाव 2 आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू। तो 2 लोग हैं, जोशी और संधू जी। फिर अगर हम बात करें कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति जी हैं। महालेखा नियंत्रक CGA कौन है? SS दुबे जी हैं इस समय। अगर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वायु में गए तो अमर हो गए, नौ में गए तो दिनेश, नेवी में दिनेश नेस में, और थल में गए तो इंद्र भगवान से याद कर सकते हैं उपेंद्र। तो वायु में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। CDS की बात करें, जहाँ पे आप बिपिन रावत जी को याद रखते होंगे, तो CDS में आप याद रख सकते हैं अनिल चौहान जी हैं। तीनों सेनाओं के CDS कौन है? मतलब तीनों सेनाओं का हेड होता है ये, तो चौहान जी हैं। चौहान, मत चूके चौहान। महानिदेशक, सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी महानिदेशक हैं। अच्छा, सचिव की बात आती है तो कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट वाले गोल गोल बैठते हैं, या एक मतलब आप लोग बैठते हुए देखे हैं कि साइड में बैठते हैं जब मीटिंग वोटिंग होता है कैबिनेट की, तो समझ लीजिए बीच में टीवी रखकर देख रहे हैं, तो वो TB सोमनाथन जी सचिव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन हैं? तो 2 लोग, खरे जी और कपूर जी, अमित खरे और तरुण कपूर। अच्छा, प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? तो शक्तिकांत दास, जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं। फिर अगर हम बात करें विदेश सचिव कौन है भारत सरकार के, तो वो विक्रम मिश्री। वी से विदेश, वी से विक्रम मिश्री। वित्त सचिव, मैंने सचिव वित्त, पैसे के बारे में बात हो रहा है, फाइनेंस के बारे में बात हो रहा है, तो सेठ जी आएंगे, तो अजय सेठ। गृह सचिव, घर के बारे में, गा से गृह, गा से गोविंद मोहन। या घर के बारे में बात आ रहा है तो घर में हम मूर्ति रखते हैं किसके? कान्हा जी की, जिसे कहते हैं गोविंद जी भी कहते हैं या मोहन भी कहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो अजीत डोभाल जी हैं हमारे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। आ से आर्थिक, आ से अनंत नागेश्वरन। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद जी हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। 2 वीडियो में इसको कवर किया जाएगा, एक वीडियो में आप इतना याद कीजिए, और बाकी करंट अफेयर की सीरीज डेली आएगी। आप लोगों के लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये सब, और बिहार PCS के एग्ज़ाम के लिए, और या जुडिशरी एग्ज़ाम या बाकी PCS एग्ज़ाम्स जो हैं, 1 डे एग्ज़ाम्स, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होगा। चैनल से बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपको PDF चाहिए तो आप लोग कह सकते हैं, मैं कमेंट कीजिए, PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।